अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, बात जब हो रही हो नाश्ते की, ब्रेकफास्ट की, और उसमें हलवा पूरी ना हो तो फिर क्या मज़ा है नाश्ते का। वो ख़वातीन हज़रात, वो मेरे फ्रेंड्स जो हलवा पूरी के शौकीन हैं, वो आज की इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपको इसमें बहुत ही बेहतरीन एक रेसिपी मिलने वाली है पूरियों के हवाले से। चने ये मैंने आपको कल सिखा दिए हैं, कल की अपनी वीडियो में मैंने बता दिया है कि चने किस तरह से बनाए थे। और हलवा जो है वो मैं आने वाली वीडियो में आपको लाजमी बताऊंगी। होटल बिंदु खान का ये हलवा है, जिस तरह से आप बिंदु खान में खाते हैं बिल्कुल इसी तरह से ये हलवा है। और इसकी रेसिपी जल्द अज जल्द मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये पूरियाँ, नरम और मुलायम, बिल्कुल मक्खन जैसी पूरियाँ, विदाउट वेट, कोई वेट नहीं है इसका। कैसी बने, कैसे बनती हैं, क्या क्वांटिटी इसमें डलेगी, कितनी डलेगी क्वांटिटी, क्या क्या इंग्रेडिएंट डलेंगे, आइए चल के देखते हैं इस वीडियो में। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे मैदा। मैदा जो है वो हमने लेना है, अगर आप 3 प्याली मैदा ले रहे हैं तो आपने 1 प्याली उसमें गंदम का आटा, जो हमारे घर में मौजूद होता है आम गंदम का आटा, वो आपने यूज़ करना है। अभी मुझे इतनी ज़्यादा पूरियाँ नहीं बनानी है, मुझे 2 से 4, 3 2 3 4 ऐसी कोई पूरियाँ बनानी है। तो मैंने जो है तीसरा हिस्सा, प्याले का तीसरे हिस्से तक मैंने मैदा लिया है। ये देखिएगा, ये मैदा मैं डालूंगी इसमें। और बाकी का जो एक हिस्सा है वो मैं लूंगी गेहूं का आटा, सादा जो हमारे घर में होता है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने एक हिस्सा इसमें डाल दिया है गेहूं का आटा। यानी कि 3 हिस्से आपने मैदा लेना है और एक हिस्सा आपने गेहूं का आटा लेना है। 3 प्याले अगर आप मैदा ले रहे हैं तो उसमें 1 प्याला आपने गेहूं का आटा, सादा आटा डालना है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1 से 1.5 टीस्पून तक मैं इसमें ऑयल डालूंगी। अब इसे करना यह है, इसे हमने गूंदना है नीम गर्म पानी से। ठंडे पानी से ये बिल्कुल भी नहीं गूंदिएगा कि इसमें अच्छा आपका जो है वो फ्लफी टाइप का जो होता है वो नहीं आएगी, पूरी नरम नहीं बनेगी। अगर आप अपनी पूरी को नरम, सॉफ्ट और मक्खन जैसी बनाना चाह रहे हैं तो दी गई जो है वो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कीजिएगा। अब हम इसे नीम गर्म पानी से गूंदेंगे, बट ये है कि पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे पानी। मेरे जो फ्रेंड्स हलवा पूरी खाना पसंद करते हैं, हलवा पूरी के शौकीन हैं और घर में भी पूरियां बनाते हैं, बट उनसे ये है कि फूलती नहीं है, बन जाती हैं बट फूलती नहीं है, तो उनके लिए आज ये बेस्ट रेसिपी है। वीडियो को पूरी देखिएगा। छोटी छोटी चीजें जो होती है वो अगर मिस हो जाती हैं तो फिर ये कि रेसिपी जो है वो आपकी प्रॉपर शेप में नहीं आती, जैसा आप चाह रहे होते हैं वैसी नहीं आती है। आटे को गूंदने के लिए आपने इसमें अच्छे से टाइम देना है, तकरीबन 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आपने ये आटा गूंदना है। ये मेरे पास थोड़ा सा आटा है इसलिए मैं 10-15 मिनट है। आप जो है वो 20 मिनट ज्यादा आटा हो तो 20 मिनट तक भी गूंदिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप आटा को गूंदेंगे रिजल्ट आपका उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से ये आटा गूंद चुका है। जी प्रॉपर ये आटा गूंद जाए, इसकी एक निशानी है, वो ये है कि जब आप अपना पेड़ा बना लें उसके अंदर इस तरह से फिंगर रखिएगा। ये देखिए आटा बैक होके वापस आ जाएगा। ये देखिए आटे को आप ऑब्जर्व करेंगे, बैक होके वापस आ जाएगा। आटा को हमारे पास बहुत अच्छे से हमने गूंद लिया है। अब हम करते ये हैं कि इस आटे को हम दे देते हैं तकरीबन आधे से पौने घंटे का रेस्ट देते हैं। आधे से पौने घंटे का इसे रेस्ट देते हैं और फिर उसके बाद मजीद इसके क्या होना है, किस तरह से ये बेलनी है, वो आपको बताते हैं। जी तो फ्रेंड्स, तकरीबन आधे से पौना घंटा इसको हो चुका है। अब देखते हैं इसे। अब एक मरतबा फिर से हम इसे इस तरह से गूंदेंगे। अब हमें गूंदने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं देना जितना हमने पहले दिया था। बस एक दफा थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा के अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे इस तरह से,
पेड़ा लेंगे, छोटा पेड़ा लेना है हमें, ज्यादा बड़ा पेड़ा नहीं लेना है। ये ख्याल रखिएगा कि जितनी आपकी कढ़ाई होगी, ठीक है ना, कढ़ाई में जितना आप तेल डालेंगे, जितनी गहरी आपकी कढ़ाई होगी, आपने उस हिसाब से अपना पेड़ा बनाना है, ठीक है। तेल ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए, चलिए अब इसको जो है 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। वेट करते हैं 10 मिनट तक, जब तक हम ऑयल गरम करने के लिए रख लेते हैं अपना। जी तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुकी है। अब हम अपनी पूरियों को जो है वो बेलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा इसको किनारों पर से बड़ा करेंगे। यहाँ पे भी ऑयल लगा लेंगे, जहाँ पे आपने रोटी बेलनी है वहां पे भी ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा उस बेलन पे भी ऑयल लगा लेंगे जिस बेलन से आपने बेलना है। जी तो फ्रेंड्स ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसको चेक करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया है, जो मैंने आटा गूंदा है उसका, वो मैं डाल के चेक करेंगी। अगर ये फौरन से ऊपर आ जाएगा, इट मीन्स कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये फौरन से ऊपर आ गया है। अब हम इसमें अपनी पूरी डाल सकते हैं। पूरी डालेंगे अपनी, ये देखिएगा, डाल के आपने इस तरह से हल्के से घुमाते जाना है और दबाते जाना है। ये देखिएगा कैसे फूली आपकी रोटी। फौरन से पलट दें। ये देखिए, ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो आपकी पूरी जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। ये देखिएगा, परफेक्ट इसका कलर है और ये अब सॉफ्ट सॉफ्ट भी बनेगी, बिल्कुल बाहर होटल में जैसी पूरी मिलती है ना, वैसा कलर है। और ये खाने में भी आपको वैसे ही जायका देगी, वैसे ही मजा देगी। आइए सर्विंग की तरफ चलते हैं अब इसकी। लीजिएगा फ्रेंड्स, तो तैयार है हमारी मजेदार सी मक्खन जैसी नरम मुलायम पूरी। ये देखिएगा, बिल्कुल नरम और मुलायम है, मक्खन जैसी। बहुत हल्का वेट है इसका, जैसा लग नहीं रहा कि मैंने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। ये देखिए, तो अब आप भी अपने इसे घरों में ज़रूर बनाइए और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।